Hello बच्चों, let us read the question. Find the position of the center of the mass of the T-shaped plate from O. Option A 2.71 meters, option B 3.5 meters, option C 2 meters, option D 2.5 meters. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी तो अगर एक रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज़ वेयर यू कैन से दैट द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम और द बॉडी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड देयर. तो उस पॉइंट पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो होगा और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मास बैलेंसिंग पॉइंट. तो इफ़ वी से m1 m2 m3 आर different masses which are on the rigid body mn, and let's say वन डायमेंशन में उनका पोजिशंस है x1 x2 x3 एक्सेट्रा xn. तो द सेंटर ऑफ मास जो कि मैं XCOM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इज़ गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एक्सेट्रा प्लस mn xn divided by m1 plus m2 plus etc mn. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो डायग्राम दिए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर करेक्ट आंसर पे अराइव करेंगे. तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज़ अ टी शेप्ड प्लेट. सो बिकॉज दे आर सेइंग द प्लेट मतलब इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है. तो हम यहाँ लिखेंगे सो लेट दिस अपर पार्ट इसको हम m1 मानेंगे और ये जो लोअर पार्ट है हम इसको m2 मानेंगे. तो फ्रॉम द फिगर माना कि ये दोनों अलग अलग मासेस है, पर क्योंकि ये एक ही मटेरियल का है उनका द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी द सेम. सो द सरफेस डेंसिटी एरियल डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है. सो और वी कैन से दैट द मास पर यूनिट एरिया which is nothing but the surface density, that is a constant for this T-shaped object. So from the figure, let m1 be the mass of the upper part and m2 be the mass of the lower part. Let हम ये बोलेंगे कि सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया विच इज़ द एरियल डेंसिटी. मास पर यूनिट एरिया. तो तब हम कह सकते हैं कि m1 is equal to, so let us say this has area A1 and this has area A2. तो A1 into sigma will give us m1 and m2 will be equal to A2 into sigma. So इस फिगर से हम देख सकते हैं कि the area of A1 is 8, which is the length, into 2 meters, which is the breadth, into sigma. So this is 16 sigma. M1 is equal to 16 sigma.
वैसे ही हम m2 का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि लेंथ है 6 मीटर्स और उसका विड्थ है 2 मीटर्स, सो दिस इज इक्वल टू 12 सिग्मा। अभी हम टेक दिस लाइन, ये है हमारा एक्सिस। तो यहाँ से हम x1 और x2 विच इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द m1 एंड m2 हम मार्क करेंगे। सो लेट अस से दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ m1, so this is at a distance of 1 meter from O। अभी क्योंकि ये 6 मीटर्स है तो इट विल बी हैव द मिड पॉइंट एट 3 मीटर्स। तो from the center O, this is from the point O, the center is essentially at, so this is 2 meters plus 3 meters which is 5 meters, so 5 meters is x2। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। तो m1 है 16 सिग्मा into x1 is 1 meter, m2 is 12 sigma into x2 is 5 meters divided by 16 sigma plus 12 sigma. So this is 16 sigma plus 60 sigma divided by 28 sigma। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 76 सिग्मा डिवाइडेड बाय 28 सिग्मा। तो सिग्मा कैंसिल होता है, देयरफॉर हमें मिलता है द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज इक्वल टू 2.71 मीटर्स। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाके करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे। So the position of the center of mass of the T-shaped plate from O is, the correct answer is option A, 2.71 meters. Hope you have understood it well. Best of luck.